मशहूर बॉलीवुड सिंगर उदित नारायण जब संघर्ष के दिनों में थे तो कथित रूप से उनकी पत्नी का नाम हुआ करता था रंजना नारायण झा। और उदित नारायण झा बाद में जैसे ही कयामत से कयामत फिल्म आती है और पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा बेटा हमारा ऐसा काम करेगा, गाना उनका हिट हो जाता है। उसके बाद से लेकर आज तक उदित नारायण का एक भी ऐसा गाना नहीं है जो मुझे अच्छा नहीं लगा। उदित नारायण की आवाज हम लोगों के दिल में बसती है और 90 के दशक में जिनका भी बचपन या किशोरावस्था बीता होगा उन सबों के दिल में बसती है। लेकिन उनके जीवन का एक काला और स्याह सच ये भी है कि संघर्ष के दिनों में साथ देने वाली पत्नी का सफल होते ही उन्होंने साथ छोड़ दिया और दूसरी शादी कथित रूप से कर ली दीपा नारायण झा से। अब दीपा नारायण झा उनकी दूसरी पत्नी है या पहली पत्नी है ये कोर्ट निर्णय करेगा, लेकिन फिलहाल रंजना झा जो कथित रूप से उनकी पहली पत्नी है उन्होंने हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 9 का एक वाद दायर किया है परिवार न्यायालय सुपौल में, जहां पर 28 फरवरी को उदित नारायण की पेशी हुई। ये वैवाहिक पुनर्स्थापना का एक ऐसा केस होता है कंजुगल राइट्स री इंस्टीट्यूशन का कि अगर आप पति हैं और पत्नी को छोड़ दिए हैं और पत्नी है और आप अगर पति को छोड़ दी हैं तो हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 9 के तहत आपको वैवाहिक सुख देना होगा, दाम्पत्य सुख दाम्पत्य जीवन उनके साथ गुजारना होगा। इसी के सिलसिले में 2022 में केस दायर हुआ था। उसके बाद उदित नारायण लगातार तारीख को मिसयूज कर रहे थे, नहीं आ रहे थे, लेकिन 28 तारीख को उदित नारायण को शक्ति से जब कोर्ट ने बुलाया फाइन लगा करके, पैसे का फाइन लगा करके, तो उनकी सारी शोहरत सारा पैसा कोर्ट और न्यायालय के आगे दम तोड़ा। वो पहुंचे, काउंसिलेशन हुआ, यानी दोनों पति पत्नी को जज साहब बैठा करके और समझाते बुझाते हैं कि एक साथ रह लीजिए। लेकिन उदित नारायण ने अपने अहंकार को दिखाते हुए कहा कि मैं केस लड़ूंगा, समझौता तो बिल्कुल नहीं करूंगा। अब जरा आप बताइए कि जो लोग निकिता सिंघानिया या निकिता जैसी लड़कियों का हवाला दे करके और अतुल सुभाष की आत्महत्या का हवाला दे करके जिस औरत के गर्भ से पैदा हुए उन्हीं औरतों को, औरत जाति को पूरा टारगेट कर लेते हैं, या एक ज्योति मौर्य आलोक मौर्य का उदाहरण दे करके कहते हैं कि लड़कियां धोखेबाज होती हैं, वो जरा बताएं कि उदित नारायण तो लड़की नहीं है, मोहन राठौर तो लड़की नहीं है, रामविलास पासवान तो लड़की नहीं थे। इन लोगों ने क्या किया। अभी एक और चीज मैं बता दूं कि बीएनएस सेक्शन 69 के तहत अगर पति पत्नी की तरह रह लिए, यानी लिव इन रिलेशनशिप में रह लिए और उसके बाद लड़का शादी नहीं करे तो लड़कियां केस कर सकती हैं। तो वो हर लड़की जिसका शादी के बाद पति छोड़ता है या शादी के पहले शादी का झांसा दे करके शारीरिक संबंध बनाता है और छोड़ता है, उनके साथ कानून होता है। परिवार न्यायालय का फैमिली कोर्ट खड़ा होता है पत्नियों के साथ, और हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 9 जो है उस पति को या पत्नी को मजबूर करता है दाम्पत्य सुख देने के लिए, दाम्पत्य जीवन बिताने के लिए। और बीएनएस का सेक्शन 69 कहता है कि अगर कोई शादी का झांसा दे करके संबंध बनाता है तो उसे 10 साल तक की कड़ी सजा हो सकती है। इसलिए लड़कों को भी चेत जाना चाहिए और लड़कियों और औरतों को भी जाग जाना चाहिए कि अधिकारों को समझे। अगर पति साथ नहीं रख रहा है तो उसे फैमिली कोर्ट दौड़ाएं और न्यायालय, और अगर बॉयफ्रेंड धोखा दे करके और शादी का झांसा दे करके संबंध बना लेता है तो उसे छोड़े मत, उस पर केस जरूर करें, क्योंकि समाज तभी खूबसूरत बनेगा जब समाज की बेटियां, मां बहनें सशक्त होंगी। जय हिंद।